हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्व कर लिया था और उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और एक बात और कि जितने भी इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में एडेड मिल जाएंगी। आप वहां से जा करके जितने भी एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 मैंने करा रखा है ABC, आप वहां प्लेलिस्ट में जा करके उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1D का नेक्स्ट क्लास है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं, चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, 3 माइनस रूट 11 एंड 3 प्लस रूट 11। अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन इसे हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से जो इजी हो जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और जिन्हें नहीं पता होगा वो यहाँ देख लें कि ये एक फॉर्मूला होता है। अगर कोई नंबर का स्क्वायर है दो नंबर का और डिफरेंस है उनके बीच में, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट का। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी कुछ इस तरीके का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म में कर लीजिए। मीन्स यहाँ a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है रूट 11। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 3 3 जा तो 9 होता है और रूट 11 जो है ये स्क्वायर से कट जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 11। जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 11 से 9 जाएगा, बचेगा 2। और बड़े का साइन हमेशा लगाते हैं प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा -2 हमारा आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो a और b की वैल्यू है, यहाँ देखिए -3 प्लस रूट 5 -3 माइनस रूट 5। तो सेम फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का। लेकिन यहाँ पर a जो है यहाँ पे -3 है और b की वैल्यू रूट 5 है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है रूट 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू रूट 5 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है अगर नेगेटिव नंबर्स पे इवन टाइम्स पावर होगा, ये जो इंडेक्स है इवन टाइम होगा, तो वो जो वैल्यू होती है वो प्लस में आती है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन 3 3 9 में प्लस आएगा, 20 में रहेगा नेगेटिव। रूट से ये जो स्क्वायर है कैंसिल, बचेगा हमारा 5। प्लस माइनस माइनस, 9 से 5 जाएगा 4, बड़े का साइन प्लस है इसलिए प्लस में 4 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ फॉर्मूला लग रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर हमने पहचान लिया कि जो a की वैल्यू है वो है 3 और b की वैल्यू है रूट 3। तो क्या करेंगे, हम खोल देंगे a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू रूट 3। अब क्या होगा, यहाँ से 3 3 जा 9 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 2 जा 6 रूट 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 ऐड करने पे और ये हो जाएगा 6 रूट 3। आप चाहे तो यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 और यहाँ पर रूट 3। तो आप चाहे तो ये आंसर लिख लीजिए और चाहे तो ये आंसर लिख लीजिए, दोनों करेक्ट आंसर हैं। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ हमारा पार्ट नंबर 4 जो फोर्थ क्वेश्चन का है। सेम जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है थर्ड वाला, किस फॉर्मूले से किया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यहाँ दिख रहा है a की वैल्यू रूट 5 और b की वैल्यू रूट 3 और इसका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है रूट 5, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू रूट 5, b की वैल्यू रूट 3 मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर 5 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा ऐड करने पे 8 माइनस 2, 5 3 15, रूट के अंदर 15 आ जाएगा हमारा।
यहाँ पे सही से कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15, लेकिन यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा हमारा 4 माइनस रूट 15। तो आप चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं 2, और ना चाहें तो डायरेक्टली भी इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे। अगर कॉमन ले लिया तो ये लास्ट वाला आंसर होगा, कॉमन नहीं लिया तो ये आंसर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं पार्ट नंबर 4। यहाँ देखेंगे कि जो ए है और बी है यहाँ पे सी और डी के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स हैं सारे अलग अलग हैं, तो इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी। जब भी ऐसा कोई नंबर आता है जो ब्रैकेट में किसी फॉर्मूले में नहीं होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमें दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो इन्हें हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए की मल्टीप्लाई पहले सी से, फिर डी से, एंड देन बी की मल्टीप्लाई फिर सी से, एंड देन डी से करते हैं। तो देखिए ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी, कुछ इस तरीके से करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ए की मल्टीप्लाई सी से तो 5 एंड देन 2 मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस देन हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी से रूट 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 5। अब देखिए 5 2 जा तो 10 हो गया, प्लस 5 रूट 5 रूट में आंसर आ जाएगा, देन प्लस 2 रूट 7 प्लस 5 7 जा 35 रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हम देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कुछ इसी तरीके से जैसे पार्ट 5 था। यहाँ पर a की वैल्यू रूट 5, b की वैल्यू रूट 2, c की वैल्यू रूट 2 एंड d की वैल्यू हमारी रूट 3 है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता नजर नहीं आ रहा है, तो सेम यही ट्रिक अपनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में है तो देखते हैं रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई, ये प्लस में है कि माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3। फिर क्या करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव में होगा, एंड देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 5 2 जा 10 माइनस यहाँ पे रूट में 5 3 जा 15 माइनस रूट 2 2 हो जाएगा। जब भी सेम नंबर्स अगर रूट में हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो सेम नंबर ही आंसर हो जाता है, प्लस रूट 2 एंड रूट 3 हो जाएगा हमारा 6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो पार्ट 4 यहाँ पर खत्म होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 5 में 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में है एंड 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है सेकेंड ब्रैकेट में। तो यहाँ पर हम 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या हम इसे इस फॉर्म में देख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, और जिसे नहीं पता आप यहाँ देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ab या bab लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई है तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3, इसकी जगह पे a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है हमारी रूट 2। अब सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सेम एज इट इज आप लिख दीजिए, देन इसमें 2 2 जा 4 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा रूट 2। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 और 4 प्लस 2 होता है हमारा 6 प्लस 4 रूट 2। अब क्या करना है हमें, सेम ये जो फॉर्मूला है हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, 3 प्लस रूट 3 एंड 6 प्लस 4 रूट 2 अलग अलग है, तो क्या करना है हमें, a मल्टीप्लाई c प्लस फिर करना है फिर d से, एंड देन b को c से फिर b को d से, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 फिर देन प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 2। अब क्या होगा यहाँ पर आगे देखते हैं, 6 3 जा 18 प्लस 3 4 जा 12 एंड देन रूट 2, 12 रूट 2, देन यहाँ पर 6 रूट 3
6√3, देन यहाँ पर है 4 रूट में 3 and 2 है तो 3 2 जा 6। अब यहाँ पर कोई भी रूट में सेम नंबर नहीं, इसलिए प्लस माइनस नहीं होगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं इसे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, हमें बताना है इसे सॉल्व करके कि ये रेशनल है और इरेशनल है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 5 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई करना है दूसरे ब्रैकेट वाले नंबर से विच इज 5 प्लस रूट 5। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, फटाफट से बोलिए, ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। वेरी गुड। तो ये a माइनस बी और यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है। हमें क्या करना है, इस फॉर्म में करना है। तो a की वैल्यू है हमारी 5, तो विच इज 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू रूट 5, तो ये हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर। अब जब सॉल्व करेंगे इसे तो 5 का स्क्वायर हम सभी को पता है 25 माइनस ये रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारा सिर्फ 5। अब 20 से जब 5 जाता है तो इतना तो आप कर सकते हैं कि ये 20 होता है और 20 एक हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि इसे हम 20 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं p बाई q के फॉर्म में, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। 20 इज अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो एक रैशनल नंबर है। अब सेकंड देखते हैं, ये कुछ हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला दिख रहा है। देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें पता है ये। अब यहाँ a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 2, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू √3 इंटू b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 2। अब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 3, 2 2 जा होता है 4 प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4 और यहाँ √3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में √3। अब यहाँ 3 प्लस 4 को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7 प्लस 4√3। तो यहाँ पर हमें √3 जो दिख रहा है, और √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। हम यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा, और जब किसी रेशनल और इरेशनल का सम करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। मीन्स कि ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हमें ये पता करना था, फर्स्ट हमारा रैशनल है, सेकंड हमारा इरेशनल है। अब चलिए थर्ड पार्ट हम इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, देखते हैं इनसे 6 क्वेश्चन का। 2√13 डिवाइड बाई 3√52 माइनस 4√170। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये जो है 2√13 हो जाएगा और नीचे 52 जो है वो 4 के टेबल में 13 टाइम्स में आता है, मीन्स 13 4 जा 52 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं डिवाइड करके 4 इंटू 13 के फॉर्म में, एंड यहाँ पर 13 9 जा 117 होता है, तो इसे हम लिख देंगे 4 इंटू 13। अब देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है रूट में, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर तो सेम 2√13 लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा 3, और ये जो है 4 ये रूट होता है, किसका पेयर होता है 2 के फॉर्म में, तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा 4 का, और √13 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से। तो ये जो √13 है यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ पर ये हो गया, देन -4, और यहाँ पर 9 टाइम्स में ये 13 9 जा होता है, तो 9 जो है जब ये बाहर आएगा तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, एंड देन 13 जो है यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है बाहर, तो यहाँ से 13 गायब हो जाएगा रूट में। अब 13 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा ऊपर 2 और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। अब जब इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 12, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 12 से 6 जाएगा 6, लेकिन बड़े का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव में 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मीन्स नेगेटिव में 1/3 आ रहा है। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, p बाई q के फॉर्म में है और ये पूरी तरीके से डिवाइड भी हो जाएगा, रिपीट करेगा, जो भी करेगा, मीन्स रूट में कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो पार्ट 3 हमारा रैशनल हो गया। अब देखते हैं पार्ट 4 में क्या करना है हमें। √8 है, क्या हम इसे रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल, क्योंकि जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, और जो 4 रूट में 32 है ये रूट का 5 पावर होता है, तो इसको हम 2
5 टाइम्स इंटू में लिख देंगे एंड देन हमारा बचा लास्ट में 6√2। अब जो भी पेयर्स में दिख रहे हैं उन्हें हम एक बार बाहर निकाल लेंगे क्योंकि स्क्वायर में के अंदर है तो जो भी पेयर्स में होते हैं वो बाहर एक बार आते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2, एक 2 बच जाएगा वो रूट में रहेगा, देन 4 इंटू 2 2, तो 2 इंटू 2 और एक बच गया 2 तो ये रूट में हो जाएगा, देन 6√2। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16√2 माइनस 6√2। अब ये सारे चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो सबकी यहाँ पे √2 दिख रहा है तो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस में है तो 18√2 माइनस 6√2। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 18 से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 12√2। तो 12√2 और 2 क्या है, प्राइम नंबर, रूट के अंदर है तो ये आगे सॉल्व होगा नहीं। तो ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।